Hi viewers, how are you? I hope you are doing well. I am Sarfraz and you are watching Digital IT Fixer. ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे मैं टैग्स के साथ साथ उनकी फंक्शनैलिटी के वो किस जगह पे वेबसाइट पे यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं और क्लाइंट्स की वेबसाइट पे वो कहाँ यूज़ होंगे, ये सारा कुछ मैं आपको इस सीरीज़ में बता रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा कि HTML में स्टाइल CSS, व्हाट इज़ अ स्टाइल CSS? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक्चुअली जब हमने बात की थी HTML की, तो HTML क्या करता है, हमारे उस पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, हमारे उस पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। लेट्स सपोज ये स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे ये एक फुल विड्थ सेक्शन है, उसके बाद ये 3-4 कॉलम सेक्शन है, इसके बाद ये 5 कॉलम सेक्शन है। तो ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है और इसको डिज़ाइन करने के लिए लेट्स सपोज इसका बॉर्डर, इसका शेडो, इसका कलर, इसका बॉर्डर, इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट डिज़ाइन, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, ये सारी चीज़ें हम CSS से करते हैं। ये कुछ एनिमेशन हैं, ये जावास्क्रिप्ट से करते हैं। तो चलते हैं CSS की तरफ कि CSS को यूज़ करने के कितने वे हैं HTML के अंदर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. What is a CSS? Cascading style sheet is used to format the layout of web page. With CSS you can control the color, font, the size of text, spacing between element, how element are positioned and laid out, what background image or background color are to be used, different display on display for the different devices on, and screen size and make more and much more. So यहाँ पे हमने जैसे पहले ही अपने इस जो हम कोड कर रहे हैं, छोटा सा हमने कोड किया था, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं और इसको कलर दे सकते हैं, लेकिन आप तो सोच रहे होगे कि वो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट से दिया है। तो मैं आपको ये डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली CSS को यूज़ करने के 3 वेज हैं: inline CSS, internal CSS and external CSS. The most common way to add CSS is to keep the style in external CSS file. जो मोस्टली जो यूज़ हो रहा है हमारे पास आजकल क्या जो बेसिक्स वे है, बेसिक जो इसका जो स्ट्रॉन्ग वे है वो ये है कि आप एक्सटर्नल फाइल एक लें, CSS की बनाएं और उसमें उसको यूज़ करें। लेकिन हम तीनों वेज़ को आज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हमने पहले कुछ अपने P एलिमेंट को डिज़ाइन किया था। अगर आपको याद हो, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर देखें, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक P टैग को स्टाइल एट्रीब्यूट दिया और स्टाइल एट्रीब्यूट की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी, लाइक कलर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, मार्जिन। ये हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी स्टाइल एट्रीब्यूट की और इनकी वैल्यू ये थी: कलर रेड, बैकग्राउंड कलर एक्वा, पैडिंग 20%, मार्जिन 10%। तो ये हमने क्या किया था, इनलाइन CSS की थी। ये भी एक CSS ही है। जब फर्स्ट टाइम HTML CSS को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो CSS इनलाइन CSS के थ्रू ही होती थी, यानी कि आप जो भी टैग लिखते थे उसी टैग के स्टार्टिंग टैग में आप लोग HTML देते थे, यानी कि स्टाइल देते थे। लेकिन क्या हुआ, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स थे और मल्टीपल पैराग्राफ्स मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किए और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ्स आ गए हैं और यहाँ पे उनका कलर एंड बैकग्राउंड कलर बिल्कुल सेम है। क्लाइंट को चाहिए थे मल्टीपल पैराग्राफ, मैंने वो लेट्स सपोज मल्टीपल पैराग्राफ बना के क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिए। एक तो क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा HTML एंड CSS हर चीज़ बीच में ही है। चलें, उसका भी कोई मसला नहीं है, वो तो बंदा अगर डेवलपर ध्यान से देखे तो चेंज कर ही लेता है। क्लाइंट ने अगर कहा जी पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, जो आपने कंटेंट लिखा है उसको चेंज कर दो। लेट्स सपोज इसमें चेंज हमें करना थोड़ा सा ईजी या मुश्किल लग रहा है, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर क्लाइंट ने कह दिया, अगर यहाँ पे क्लाइंट ने कह दिया मुझे ये बैकग्राउंड कलर चेंज करके दो सबका, हम तो फंस जाएंगे। अगर यहाँ पे ये 10 हैं तो अगर यहाँ पे हज़ारों या लाखों हमारे पास पैराग्राफ होते जो कि एक वेबसाइट पे होते हैं तो यहाँ पे हमें सबके चेंज करने में आई थिंक घंटे लग जाते।
करने हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या किया डेवलपर्स ने, सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब है। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर वो कहता कि क्लाइंट के कलर रेड की जगह आप यहाँ पे इसको ब्लैक कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं उसको ब्लैक करने लगूँ तो मुझे 1 बाय 1 सबका चेंज करना पड़ेगा, या मुझे कंट्रोल F करके भी वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि डिफ़िकल्ट टफ है, मे बी कंट्रोल F करके मेरे से कोई और कोड रिमूव हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को जो है ना वो कवर करने की कोशिश की कि इसको हम कैसे जो है ना वो सेव कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, कैसे अपनी कोड की लाइंस को सेव कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर इंटरनल CSS इंट्रोड्यूस करवाई। इंटरनल CSS क्या थी कि आप हेड टैग में जाके एक स्टाइल टैग लगाते हो, स्टाइल टैग लगा के आप लोग यहाँ पे अब वो सारी CSS करते हो जो आपने यहाँ पे करनी थी। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट तो कर दिया, लेकिन कैसे हमें पता चलेगा कि ये CSS हमने इस एलिमेंट के लिए की है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता चल रहा था ना कि ये वाली जो CSS है ये हम सिर्फ इसी स्पेसिफिकली पैराग्राफ के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी ये हमें आइडिया नहीं होगा इसको, यानी कि अपनी CSS को कैसे लिंक किया जाए अपने इस एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे फिर उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया क्लास एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि स्टाइल एट्रीब्यूट की जगह इनलाइन CSS की जगह हम कर रहे हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS करने का मेथड ये होता है कि आप स्टाइल टैग हेड के अंदर लगाते हो और उसके अंदर सारी CSS कर देते हो। अब इसको लिंक करने के लिए यहाँ पे एक क्लास एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करवाई गई। कौन सी? क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट लिखने का जो मेथड है, जो रूल है, वो यही है कि आप क्लास लिखें और हाइफन लिखें और डबल कोट्स के अंदर उस क्लास का नाम लिख दें। लेट्स सपोज क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ P1, यानी कि पैराग्राफ 1। अब P1 को मैंने यहाँ पे कॉल करना है स्टाइल टैग के अंदर .P1, नेम सेम रखना है, ठीक है, और डॉट के साथ इसको कॉल करना है। जब भी क्लास को कॉल करेंगे तो हम डॉट के साथ कॉल करेंगे। तो आपने यहाँ से इस कोड को कट कर लेना है और ये अब आपने इस करली ब्रेसिस के अंदर लिखना है, ये इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, क्योंकि अब ये .P1 का जो भी स्टाइल कोड होगा वो इन करली ब्रेसिस के अंदर ही आएगा। अगर जो इसके बाहर होगा वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करके मैं इसको यहाँ पे ज़रा एक खूबसूरत सा दिखने के लिए मैं इसको एंटर प्रेस करके यहाँ पे एक न्यू लाइन्स में स्टार्ट कर लेता हूँ हर प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखें फर्स्ट पैराग्राफ को भी वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो सेव करेंगे एंड रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें ब्लैक हो गया। तो यानी कि ये वाला अब जो पहला पैराग्राफ है हमारा ये इंटरनल CSS से स्टाइल हो रहा है और दूसरे सारे जो है वो इनलाइन CSS से डिज़ाइन हो रहे हैं। सॉरी, फर्स्ट वाला इंटरनल CSS है, ठीक है। एक्सटर्नल अभी हम देखेंगे नेक्स्ट में, जो कि बेटर वे है, गुड वे है, जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हुआ, डेवलपर्स ने जब इंटरनल CSS से इंट्रोड्यूस करवाई, बड़े हैप्पी हुए कि यार वाह, अब हमारा कोड जो है वो ज़्यादा HTML में नहीं होगा। यहाँ पे देखें इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं और ये टैग देखें बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तो कोड भी रिड्यूस हो गया HTML का, और दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, अब हमें 1 बाय 1 जाके कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम इसको फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं। अगर हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं और इसको हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे अगर पेस्ट भी कर देते हैं, और अगर आप क्लाइंट कहता है जी मुझे ब्लैक की जगह ऑरेंज कर दो, तो मैं सिंपली मुझे 1 बाय 1 यहाँ पे जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं CSS में जाऊँगा, इंटरनल CSS में, और यहाँ से कलर कोड डिज़ाइन लेट्स सपोज ग्रीन कर दिया, कलर कोड सेलेक्ट करूँगा, सेव करूँगा एंड दैट्स इट। तो सबका कलर चेंज हो गया। और यहाँ पे अगर क्लाइंट कहता है इसको आप ब्लैक कर दो, तो मैं इसको भी ब्लैक कर दूंगा और रिफ़्रेश कर दूंगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखेंगे, एक बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया है CSS करने का। एक तो हमारा हो गया इनलाइन CSS जो आपने यूज़ नहीं करनी, इंटरनल CSS भी आपने यूज़ नहीं करनी। अब हम एक्सटर्नल CSS को सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आगे यूज़ होगा, तो उस लेक्चर को भी लाजमी चेकआउट कर लें।